जय श्री सीताराम जी महाराज की, जय श्री बालाजी महाराज की। आज हम थोड़ी भगवान श्री राम की और महर्षि वाल्मीकि जी की चर्चा करते हैं। तो महर्षि वाल्मीकि जी से आप सभी परिचित होंगे, जिन्होंने रामायण जैसे महाग्रंथ की रचना की। आदि कवि कहे जाते हैं वो वाल्मीकि जी। तो अपने वनवास काल में, जिस समय प्रभु श्री राम को वनवास हुआ 14 वर्षों का, उस समय वो अपना समय बिताने के लिए जब वन में गए, जंगल में गए, तो विभिन्न कई प्रकार के ऋषि मुनि उनको वहां मिले, जो वर्षों से, कल्पों से, सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से तपस्या कर रहे थे भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो ऐसे ऋषि महात्मा जो वहां उनका इंतजार कर रहे थे, उनको भगवान ने दर्शन दिए और उनका जीवन जो है वो सफल करते हुए वो आगे बढ़ रहे थे। और इसी तरह से आगे चलते चलते वो महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंच जाते हैं। वाल्मीकि जी जब उनको आया जानते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं और खूब उनकी आदर, सेवा, सत्कार जितना उनसे हो सकता था उतना उन्होंने किया। और फिर सेवा पूजा करने के बाद जब उनमें आपस में संवाद होने लगा, तब उन्होंने पूछा कि भगवान कैसे आपका आगमन, मतलब किस हेतु हुआ है, उसका आप हमें बताइए। तो भगवान ने सारी कथा उनको बता दी। तो फिर वाल्मीकि जी ने कहा कि ये हमारे ही कोई भाग्य रहे होंगे, जिनके कारण से आपके चरण कमल जो है आज हमारे आश्रम में पड़े। तो ये हमारा परम सौभाग्य है प्रभु, जो आप हमारे आश्रम में आए। तो इस दौरान इस प्रकार से बातचीत चल रही होती है और बातों के दौरान ही भगवान श्री राम जो है वो वाल्मीकि जी से कहते हैं कि महर्षि, अब आप हमें कोई ऐसा स्थान दिखाएं जहां पर हम परम कुटी बना करके मैं लक्ष्मण जी और सीता जी सहित अपना समय व्यतीत कर सकूं और वहां पर रह सकूं। तो भगवान की इस बात को सुन करके महर्षि वाल्मीकि जी पहले तो बहुत हंसे और हंसते हुए उन्होंने कहा कि आपकी लीला को कोई समझ नहीं सकता, आपके बारे में कोई अनुमान नहीं लगा सकता, क्योंकि आप तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। और मुझे आपको ये कहते हुए भी बहुत मतलब लज्जा या शर्म महसूस हो रही है कि आप मुझे ये बताइए कि कहाँ आप नहीं है, अर्थात इस चराचर विश्व में, इस चराचर जगत में जहां आप न हो वो स्थान आप हमें बताइए। अर्थात आप सभी जगह विद्यमान हो, फिर भी आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि मैं कहाँ रहूं। तो मैं अपनी मति के अनुसार, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार, फिर भी मैं आपसे हाथ जोड़कर आपके इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से दे रहा हूं, जो आप सुनिए उसको। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि सुनहु राम अब कहूं निकेता, जहां बसहु सिय लखन समेता। कि हे भगवान, आप सुनिए कि आपको अब कहाँ रहना है, अपने भ्राता लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित आपको कहाँ पर निवास करना है। तो उन्होंने क्या बताया कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी स्वभग सरिनाना। तो हे राम जी, जिनके कान समुद्र की भांति, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से भरे रहते हैं और कभी भी तृप्त नहीं होते, ऐसे भक्त जनों के हृदय में आप निवास करिए, जिनका मतलब आपसे इतना लगाव है कि वो हमेशा निरंतर आपकी ही कथा सुनते रहते हैं, फिर भी वो कभी तृप्त नहीं होते। ऐसे भक्त जनों के हृदय में आपके लिए सुंदर वास है, पहला वास। और निदरही लोचन चातक जिन करि राखे, रहाई दरस जलधर अभिलाषे। तो जिनके
जिनकी आंखें जो है वो चातक पक्षी की तरह है। जैसे चातक पक्षी जो है वो मेघ से, बादल से गिरने वाली बूंद के इंतजार में टकटकी लगाए रहता है, वैसे ये भक्त लोग जो है वो आपके सुंदर दर्शन के लिए टकटकी लगाए हुए इंतजार करते रहते हैं। ऐसे भक्तों को उनके हृदय में आप निवास करें।